चलिए एक बार पुनः आपका वेलकम है झा मैथ्स मैजिक पे। बिहार पुलिस स्पेशल इस टारगेट बैच में, टारगेट क्लास में हम लोग मैथ का पूरा क्लास करेंगे। बिहार पुलिस स्पेशल इवन इफ रीजनिंग का भी करेंगे। तो ये टारगेट है, यहाँ पे हम लोग बेसिक नहीं करेंगे। जो एग्जाम में पूछने वाला है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वे सब क्वेश्चन करेंगे। और आपको कंटिन्यू इस वीडियो को देखना है और आने वाले सभी वीडियो को देखना है। मैथ और रीजनिंग का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन होगा सब आपसे बन जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम यही बोलेंगे कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन पे बात करेंगे और जो आने वाला है वो बात करेंगे, ठीक है। देखिए बिहार पुलिस में जो मैथ्स रहता है, वी कैन से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और ना ज़्यादा इजी होता है। कैसा होता है? तो ऐसा रहता है जिसमें आपका थोड़ा सा कंसेप्ट हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो और क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होगा हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्क्वायर रूट से जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं कैसा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ही जो आपके सामने लिखे हैं ना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बना के देखिएगा। अगर आपसे बन रहा है तो आप सही पोजीशन में, अगर नहीं बन रहा है तो भी टेंशन नहीं, आप सही चैनल पे हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 0.4 का, बोला कि वर्गमूल क्या होगा। 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन अगर पूछा 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, तो अब सिंपल सी बात है कि 4 का वर्गमूल तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.4। अगर आप इसको बनाने जाते हैं तो कितना आता है 4/10। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये √10 का तो आपको याद ही नहीं है, ठीक है। याद है भी तो क्या करोगे, ठीक है ना। √10 का जो होता है, √10 का वर्गमूल होता है 3.162। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान लो आपको याद भी है, ठीक है, अगर आपको याद भी है तो भी ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप और करना है। क्या करना है, ऊपर नीचे √10 से गुना कर देना है। ऊपर नीचे √10 से गुना कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको गुना करेंगे तो आप देखोगे क्या कि ये हो गया 2 गुने √10 और नीचे में √10 गुने √10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा ये मान याद रखेगा, क्योंकि एग्जामिनर देने वाला नहीं है, तो जो याद रखेगा उसी का आंसर ऑप्शन में मिलेगा। बाकी लोगों को दिक्कत है, या तो वो जल्दीबाजी में पॉइंट 2 मार के आज चले आएंगे और गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान डाल दीजिए। जैसे ही इसका मान डालेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा, जो आपके ऑप्शन में रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे क्या 2 गुने 3.162 एंड डिवाइड बाई 10। सो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 1 दूना 2, 1 3, 3 दूना 6 और 10 से भाग देंगे तो 3 अंक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 0.6324 इसका आंसर हो जाएगा। तो √10 का मान आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। √10 का मान जरूर याद रखिए, बहुत काम का है सर। 162, क्योंकि रेलवे में तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब बारी है इसका बिहार पुलिस में पूछने का। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने आप में सर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए बिहार पुलिस, दरोगा, ठीक है ना, ये सब एग्जाम के लिए, बीपीएससी, टीईटी है, उन सब के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सिंपल सा बात करते हैं सर। यहाँ लिख दिया 1 + x/169, यहाँ लिख दिया 15/13, ठीक है। और यहाँ x का मान पूछ देगा। यहाँ क्या पूछ देगा, x का मान पूछ देगा। अब यहाँ x का मान पूछ रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जरूरी नहीं है कि पैटर्न सेम का सेम हो, अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पैटर्न पे बनाया जा सकता है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्या करेंगे। जैसे ही रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + x/169, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। 225 और ये हो गया 169, ठीक है। ये 225 और ये हो गया 169। अब देखो जिसका मान निकालना है उसको हम यही रखेंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x/169 = 225/169 -1। और यहां से क्या कर लेंगे, ठीक है, जो बिन का लगाव है वो कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 169 एलसीएम हो जाएगा, ये 225 हो गया, ये 169 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और x का मान कितना आ जाएगा देख लो 56 होगा, ठीक है। कितना आ गया 56, ये आंसर हो गया। अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या ऐसे प्रश्न में 1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्लस भी हो सकता है और यहाँ माइनस भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या देखना है कि देखो ये 13 का ही तो स्क्वायर है 169। तो जो यहाँ पे अंक है, जैसे मान लो 15 रहे और उसका स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और उसके ऊपर वाले का मान निकालना है, तो इतना बनाने का जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है एग्जाम में, ये पकड़ लेना है सर 15 13, ठीक है, और बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर कर देना है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 माइनस 169, तो सेम आंसर आ गया 56। तो ये प्रोसेस करने का जरूरी नहीं है, अगर आप प्रोसेस समझना जरूरी है, आपको बनाने आना चाहिए प्रोसेस से। लेकिन एग्जाम अप्रोच अपना ये रहेगा, एग्जाम में हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे भी बनाए, ठीक है ना, कि अगर हम पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। और यही होता है जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों में अंतर यही होता है। और आपको ये समझना होगा अप्रोच आपका वैसा हो, तैयारी ऐसा होना चाहिए कि भैया मेरा नाम मेरिट लिस्ट में होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं, क्या है जो है, ठीक है ना। इसमें अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, यहां दिया 3 टू द पावर n और यहां दे दिया 9, ठीक है, यहां दे दिया 3 टू द पावर n और यहां दे दिया 9। अब बोला यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप मौखिक बना सकते हैं। चलो हम पहले एक बार समझा देते हैं कि बनता कैसे है, इसके बाद आपको बताते हैं कि एग्जाम में कैसे बनता है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे बनता है इस पे अपन बात करेंगे, क्योंकि दोनों अप्रोच होना चाहिए। एक होना चाहिए कि चीज हो कैसे रहा है, और एक जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो शायद ही बहुत ही कम लोग ऑनलाइन में बोलते हैं, बताते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का हम 2 अप्रोच बताएंगे, एक कैसे बनाया जाता है और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए एग्जाम हॉल के लिए इसको कैसे किया जाता है। क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहा है ना, वो एग्जाम कैसा हो रहा है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है, स्पीड टेस्ट हो रहा है सर। अब तो स्पीड टेस्ट में सर जिसके पास स्पीड होगा वही सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, नहीं तो नॉलेज रहते हुए आप क्वेश्चन छोड़ के चले आइएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखो चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी टीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें जनरली सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है। तो सिंपल क्वेश्चन ये क्लास 10th लेवल तक ही रहता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे n का मान निकालना है, पहले हम आपको प्रोसेस बता देते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। क्या करना है, देखो इधर ये है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 9 को हम कितने बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, किसके सर पे है, 3 के सर पे है ना भाई, सहरा किसके सर पे है उसको देखो ना। अब मान लो शादी जिसका होगा उसका क्या पर्सनालिटी है, कैसा कपड़ा पहनता है, उसी के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, ठीक है। तो ये देखो n का मान निकालना है, किसके सर पे है, 3 के सर पे है। तो 9 को हम 3 में तोड़ देते हैं, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से जो है ना, ये रूल कहता है कि अगर आपका बेस सेम है, गुना में है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो n का मान कितना आ गया, 4, ठीक है। ये तो मान लो कि बनाने का तरीका हुआ, एक सिंपल स्टूडेंट जो मान लो एकेडमिक पढ़ रहा है वो ऐसे ही बनाएगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट ऐसे नहीं बनाएगा। उसके लिए 2 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे ये 9 है ना, तो आपको यहीं पे देख लेना है कि 3 में 9 कितना में आएगा, 2 कर देंगे, 3 के पावर 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब इस पावर का गुना जो यहाँ पे रहे उससे कर देना है। अब तो तुमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब स्क्वायर रूट रहता है तो यहाँ 2 छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। तो 2 का गुना उस 2 से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा रहता तो 3 दूना 6 होता। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4 दूना 8 होता। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5 दूना 10 होता। अगर नहीं लिखा होगा तो 2 है, नहीं लिखा है तो 2 है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। सीजीएल में इसको थोड़ा बड़ा करके पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पूछा जाएगा। आपको एक ऐसे दे देगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया 10, ये दे दिया और बोला कि भैया इसका वर्गमूल बता दो, ठीक है। ध्यान से देखो, √10 + 2 √21, इसका वर्गमूल निकाल दो। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। देखो क्या करना चाहिए ना, 21 तो टूटने से रहा नहीं,
तो इस 21 को ऐसे दो भाग में तोड़ दो, इस 21 को ऐसे दो भाग में तोड़ दो कि गुना करे तो 21 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 10 आ जाए। इस 21 को ऐसे दो संख्या लो जिसको आपस में गुना करे तो 21 आ जाए और उन दोनों संख्या को आपस में जोड़े तो 10 आ जाए। ठीक है, अब जैसे सोचो 3 को और 7 को ले लेते हैं, 3 7 को गुना करेंगे 21 और 3 7 को जोड़ेंगे 10। तो आ जाओ, यहां हुआ 3 गुने 7। ठीक है, तो 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 और जोड़ेंगे तो 10। तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों पे क्या कर देना, रूट लगा देना। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है। ठीक है ना, जिसको बनाने आएगा वो जल्दी बना लेगा, नहीं तो फंस जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, तो देखो भाई प्रोसेस करना बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, आप अलजेब्रा का हेल्प लेके a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दोगे। तो जैसे 7 गुने 3 किए ना, तो यहां लिख देना रूट 7 का स्क्वायर, 7 ही ना होगा। ठीक है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा। ठीक है, प्लस 2 रूट 7 रूट 3, तो ये देखो 7 21 ही हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a पे आ गया। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या, रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, उसका ये रूट है तो ये होल स्क्वायर इस रूट को तोड़ देगा और जैसे ये तोड़ देगा तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, रूट 7 प्लस रूट 3। ये आंसर हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम का अप्रोच वही होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में चाहते हो आर्या पार मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाए, बहुत रिटन में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आए, तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए सर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के लिए, देखिए ज्यादा नहीं, हम 100-200 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना आपसे, तो वही 200 क्वेश्चन में आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और लगभग 200 हाँ रीजनिंग में कर लेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है ना, जीके जीएस का हमको पता। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान से इसको देखिएगा और बनाइएगा, क्योंकि देखो जो बिहार पुलिस या दरोगा या बिहार बीपीएससी टीईटी का जो सिलेबस है, ठीक है ना, उस सिलेबस को आप देखिए तो बेसिक ही, ज्यादा मैथ में ज्यादा आपको टफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लास 10 तक अगर आप मैथ देखते हैं जो उसका सिलेबस है उसको ही फॉलो करना है, तो उसको फॉलो करते ही हम आपको बता रहे हैं और जितने सालों में पूछा हुआ है ना, ठीक है ना, उसको देखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए कैसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जितना क्वेश्चन बनाते हैं उसको प्रैक्टिस करना, एग्जाम में वही सब में से रहेगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल है सर। ठीक है, इसमें क्या करेगा एग्जामिनर, आपको एक बड़ा सिंपल सा जो है ना स्क्वायर रूट पूछेगा आपसे। ठीक है, पॉइंट में दे दिया रहेगा, जैसे मान लो दे दिया 3.6 1.44। ठीक है, इसके बाद ले लो, ठीक है 3.24, फिर यहां दे दिया 1.6। ठीक है, इसके बाद दे दिया 6.4। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया 0.4। ठीक है, कुछ इस प्रकार दे देगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो सकता है आपको पता भी हो और आप इसे आराम से बना भी सकते हैं। ठीक है, अपने को कैसे बनाना है, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का अप्रोच, एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखो अगर एग्जाम में अप्रोच की बात करें, अगर दशमलव है ऊपर नीचे, तो पहले क्या करो, दशमलव काउंट करो, ऊपर में कितने अंक तक दशमलव है और नीचे में कितने अंक तक है। ठीक है, तो ऊपर में गिनो 1 2 1 3 2 5, ऊपर में 5 अंक तक दशमलव है और नीचे में 1 1 2 और 1 3। तो ऊपर में 5 अंक तक दशमलव है और नीचे में 3 अंक तक दशमलव है। तो बताओ ऊपर में ज्यादा है कि नीचे में, तो आपका आंसर होगा ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम। तो भैया देखो जो कमजोर है जितने दशमलव से, उसी में आपको गुना करना है। ठीक है, जैसे 2 अंक कमजोर है तो 1 के साथ 2 जीरो लगा देना और गुना कर देना, दशमलव स्वाहा। अब दशमलव का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, दशमलव खत्म। किसमें करेंगे, जो कमजोर रहेगा। अगर मान लो ऊपर वाला 2 अंक से कमजोर होता तो ऊपर में 1 के साथ 2 जीरो लगा के गुना कर देते, नीचे वाला था तो नीचे, अगर दोनों बराबर हो जाता तो तब पर भी दशमलव खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो तोड़ दो, 36 किसका हो जाएगा, 6 का, 144 12 का, 324 18 का। ठीक है, 16 4 का, 64 8 का, 4 2 का और ये 10 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना, अब इसको काट लो, आपको तो काटने आ ही रहा है। ठीक है ना, 4 तिया 12, ठीक है, 2 तिया 6 और इसको काट दो, 4 दूना 8, 9 दूना 18, तो ये हो गया 3 तिया 9 गुने 9 81, 81 बटा 40। अब इसको हम भाग दे लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर ऑप्शन यहीं तक छोड़ देगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, अगर ऑप्शन आगे बढ़ाएगा तो आगे बढ़ा देंगे।
तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे, तो अगर आप इसमें दशमलव का खेल समझ सकते हो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे सकता है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे एक भाषा का लैंग्वेज संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे लैंग्वेज संबंधित प्रश्न में क्या पूछ सकता है, जैसे समझना, जो बता रहे हैं उसको ध्यान समझना, ठीक है। मान लो कि मेरे क्लास में अभी 20 स्टूडेंट है, ठीक है, और 20 स्टूडेंट को हम ये बताएं, सबको ये निर्देश दे कि देखो बारिश हो नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत है, ठीक है ना, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, तो जितने स्टूडेंट है सब उतना ही पेड़ लेके आएगा। तो 20 स्टूडेंट है और सबको उतना ही पेड़ लेके आना है, तो 20 स्टूडेंट 20-20 पेड़ लेके आएगा, तो कुल कितना पेड़ हो गया, 400 पेड़ हो जाएगा ना। अगर मान लो स्टूडेंट की संख्या अगर 10 रहे और सब 10-10 पेड़ लेके आए तो कितना हो जाएगा, 100 पेड़। अब हम तुमको क्या करें कि तुमको डायरेक्ट बोल दे कि कुल हमारे पास, ठीक है, कुल हमारे पास 36 पेड़ ही आए, कुल हमारे पास 36 पेड़ ही आया। तो क्या आप हमको बता सकते हो कि कुल कितने स्टूडेंट होगा, तो आप कहेगा यस। क्यों, क्या हो रहा है, ये 400 का वर्गमूल क्या है 20, 100 का वर्गमूल क्या है 10, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, मतलब क्लास में 6 स्टूडेंट होगा, 6 पेड़ लेके आएगा, तो कुल कितना पेड़ हो जाएगा, 36 पेड़ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसको भाषा में कैसे पूछेगा, देखो भाषा क्या है, बोलेगा क्या कि एक, ठीक है ना, क्लास में सभी बच्चे को या एक विद्यालय में सभी बच्चे को या एक आर्मी कैंप में सभी को ये निर्देश दिया गया कि विद्यालय में जितने स्टूडेंट हैं उतने ही हर एक स्टूडेंट को पेड़ लेके आना है। यदि कुल पेड़ों की संख्या, डायरेक्ट आपको बता देगा कि यदि कुल पेड़ों की संख्या 324 हो, कुल पेड़ों की संख्या 324 हो, ये ज्यादा दे दिया 1296 दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए 2809 दे दिया, ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न में, ठीक है, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है ना। तो 324 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन का, वो भी भाषा से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे आप 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी भाषा ही है, बड़ा सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, रेलवे तो कितने बार पूछ लिया, बिहार पुलिस भी कितने बार पूछ लिया, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। बोलेगा एक संख्या तुमको दे देगा, बड़ा सिंपल सा हम लेते हैं, मान लो दे दिया 72, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया 72 में किस संख्या से गुना किया जाए कि या तो ये परिपूर्ण वर्ग हो जाए, या घन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें किससे गुना करे कि ये परिपूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, दो तरह से क्वेश्चन होगा, जोड़ पूछ सकता है, क्या जोड़े तो बन जाए, क्या घटाए तो बन जाए, या क्या गुना करे तो बन जाए, ठीक है। तो अगर गुना करने की बात हुआ तो इसको क्या करना है, 72 को तोड़िए सर, तो बच्चों की तरह तोड़ लो, देखो 2 36, 36 देखो किसी का वर्गमूल होता है ना, 6 का वर्गमूल होता है, हो गया। क्या 2 वर्गमूल होता है, नहीं ना होता है, तो तुम इसको और तोड़ सकते हो, अगर तुमको तोड़ने का मन रहे, टाइम रहे एग्जाम में, तो इसको तोड़ते जाओ, तोड़ दिए पूरा, ठीक है। अब वर्गमूल बनाना है, तो देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि 2 एक जैसा अंक होगा, दोनों मिलके बना देगा, ठीक है। देखो 2 जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ठीक है, यहां भी जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी जोड़ा लग जाएगा, तो इसका जैसे ही जोड़ा लगा, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से गुना किए तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, लोगों की संख्या ज्यादा हुआ, लोग ज्यादा देखेंगे, अच्छा लगेगा सबको, तो हम आपको टोटल जितने क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर व्हाट, फॉर बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीईटी, दरोगा, इसके लिए मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब डिस्कस कर लेंगे। ज्यादा नहीं है, 100 से 150 क्वेश्चन आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो तो वही एग्जाम में आ जाएगा। रीजनिंग में भी ज्यादा नहीं है, 100 से 150 क्वेश्चन कर लो, वही उसी में से एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन लेके आते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। नीचे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा आज का क्लास, और